जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तार साहब, भारत के वजीर आजम ने मैच तो जीता उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि मैच जीतने के बाद ट्वीट कर दी, कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ग्राउंडों में भी जारी है, पहाड़ों में भी जारी है, जंगलों में भी जारी है, हर जगह जारी है। ऊपर से तारड़ साहब इस पे जरा थोड़ी कमेंट्री करें और बताएं कि इसके क्या मीनिंग है। और दूसरा जरा इस पे ये बताएं तारड़ साहब, जो उन्होंने किया है कि पाकिस्तान ने, उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को। नहीं, पाकिस्तान इंडियन मतलब ने वो मौसम खाली खड़े नकवी से रहेंगे। ट्रॉफी नहीं लेनी। चीमा उन्होंने कहा साहब, मौसम नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। हाँ, पाकिस्तान ट्रॉफी लेके घर पाकिस्तान आ गया है। वो इंडियन बगैर ट्रॉफी के जो घूम फिर रहे हैं, तो क्या कहेंगे तारड़ चीमा साहब साहब, इस ये दर हकीकत मैंने आपको अर्ज किया था कि बिल्कुल ठीक है, मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देखिए उनका वो उनका एक सिग्निक उनके लिए वो पॉलिटिकल एक टूल है उनका। ऑपरेशन सिंदूर मैंने वो क्या कहा था, हो सकता 25 साल चले, 100 साल चले। चीमा साहब, इसका कोई बंद तो नहीं ना करना। जब तक इलेक्शन होते रहेंगे भारत में, इलेक्शन इंडिया सिंदूर ही रहेगा हर चीज के साथ, हर चीज के साथ। और ये सिंदूर कास्ट करेगा, हो सकता है इकानमी कास्ट कर दे। तो इतनी बड़ी प्राइस दे, क्या पता चीमा साहब। हर चीज के साथ सिंदूर है। सिंदूर क्या है? नफरत है, नफरत की अलामत है। जब वो कहते रहे कि थर्ड पार्टी है, इन्वेस्टिगेशन करा ले, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नहीं पसंद आया उनको, नहीं आता पसंद। सैटेलाइट से हर चीज चल रही है, देख ले वहां से क्या नहीं हो रहा। अमेरिकन से पूछ लें कि क्या ये सिंदूर हुआ कि नहीं हुआ, जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे, क्या हुआ, किसी से पूछ ले। लेकिन जब इसके पीछे सियासत है, नफरत है चीमा साहब, तो वो तो चलेगा। सिंदूर ना होता कोई और कर लेते चीमा साहब। नफरत है ना, जब नफरत करनी हो। इनके अपने इनके अपने अंदर से आवाजें आ रही है। इनके खुद क्रिकेटर ने, मेरे ख्याल गवास्कर साहब ने कहा है कि खुदारा स्पोर्ट्स को सियासत से बाहर रखे। लेकिन क्यों? जो शेक हैंड कर ले। चीमा साहब, दो चीजें खूबसूरती के साथ कहा गया इस वक्त। आप अगर बीजेपी के साथ नहीं है, आप हिंदू नहीं है, आप इंडियन नहीं है। क्या ये ठीक है चीमा साहब? अगर आप कांग्रेस के हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप किसी और पार्टी के हैं, आप खतरनाक हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप गद्दार हैं, आप इंडियन ही नहीं है। अगले दिन, अच्छा, उसके बेटे वो क्या, शशि तरूर साहब जान, वेरी कॉम्पिटिशन, उनको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाएगी। तो आप इससे गिला ना करें चीमा साहब। ये जब आपने एक ऐसा एक प्रोजेक्ट छेड़ दिया है चीमा साहब, जिसके एंड पे तबाही तबाही है। ये जो एक प्रोजेक्ट है चीमा साहब, नफरत का और जंग का, इसमें इकॉनमी कहीं नहीं। और मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहां जंगें होती हैं, जहां नफरतें होती हैं, वहां से पैसा भाग जाता है। मनी मनी इंडस्ट्री, तरक्की इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं होती। दो गुजराती अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो तो फिर एटीएम मशीन है ना उनके पास। लेकिन गरीब अमीर नहीं। नफरत है। लोग भाग रहे होंगे। लोग, जिसको वीजा मिलेगा भाग जाएगा, पैसा दुबई लेके चले जाएंगे। चले, कोई नहीं चीमा साहब, ये फिर ये अपने प्रोजेक्ट है, इनको करना चाहिए। गलत बात है। और ट्रॉफी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ट्रॉफी पाकिस्तान लेके, जो मेरी मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो तो खड़े रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब तो वहां ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे। फैसला जो उनका अपना था कि हमने इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते कि आपने ट्रॉफी दी नहीं। ट्रॉफी देने के लिए वो खड़ा रहा बंदा वहां पे, इन्होंने ली नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी नापाक है। मेरा मकसद, वो तो फिर तरबियत ऐसी है ना चीमा साहब। वो तो फिर देखे ना, वो तो खून चाहते हैं आपका, वो तो आपको मारना चाहते हैं, वो आपके साथ शेक हैंड करना, ट्रॉफी लेना तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब। ये आज नहीं हुआ, पहले 1947 में ऐसे होता रहा। देखे ना, इस्लामिक सिर्फ रिलीजियस बेस पे कंट्री क्यों तोड़े जाती है, जहां यही नफरतें हो। लाखों, पूरी पूरी ट्रेन काट दी जाती थी। आज बिल्कुल आप वहीं खड़े, वहीं खड़े। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब। ये हालात ऐसे ही चलने हैं, लेकिन ये इसमें अक्लमंदी नहीं है। अगर आप मुझे औरंगजेब के अमाल की सजा देना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। इस तरह होना नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं।
चले, लेकिन चीमा साहब ज्यादती हुई है, इससे आगे जाना चाहिए। मैं तो खैर इस हक में था कि ना पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, ना दूसरा खेलना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों के साथ इतनी नफरत हो तो फिर उनके साथ खेल तो नहीं खेला जाता ना। अगर एक अभी शुक्र करें एक दूसरे को मारते नहीं बैटों के साथ ही, देखे ना जो इनको तरबियत है, हो सकता है दोनों वहां लड़ते एक दूसरे का सर फाड़ देते वहां क्रिकेट खेलते खेलते। फिर ये लोग आपका क्या ख्याल है, ये क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं, जिनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या है। वो कहते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर है कि हम हालते जंग में हैं, हजार पैसे भी बना रहे, डॉलर भी नहीं, या तो फिर डॉलर भी रिजेक्ट करें ना कि ये जी पाकिस्तान के साथ खेले हुए जो पैसे हैं, जो कारोबार है सारा, वो हमें नहीं चाहिए। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो इसको छोड़ दिया चीमा साहब, क्योंकि इस यूजलेस डिस्कशन और इसमें इसका कोई फ्यूचर नहीं है इसका, खासकर चीमा साहब ये जो चल रहा है वहां पे प्रोजेक्ट नफरत, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट धमाका कर लो, नफरत कर लो, इट हैज नो फ्यूचर इन मेरे ख्याल में। मैं तो आई थिंक वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट, लेकिन ज्यादती होनी चाहिए। मतलब जो भी खेल को खेल होना चाहिए, अगर खेल खेलने की आपको नहीं पता तो फिर खेलने नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन ऑन इट। लेकिन उसके बाद चीमा साहब कई और चीजें चल रही हैं, तेल लेना शुरू करने लगे हैं, मिनते तरले आ गए। मैंने कहा था ना, वो हमारे जो साइट्रिक कांग्रेस है उसने 60 डेज दिए थे, अभी 60 डेज पूरे नहीं हुए तो मिनते तरले तक आ गए कि अब तेल लेना चाहिए, रॉयटर्स की खबर है। लेकिन उन्होंने बड़ा अकलमंद जवाब दिया, उन्होंने कहा जी पहले 6 महीने लेंगे तो फिर हम देखेंगे, टैरिफ में बात करेंगे, क्योंकि अब उन्हें इतमाद नहीं, वो इतमाद ही नहीं करते चीमा साहब, क्रेडिबिलिटी लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। इस वक्त इनकी कहीं से भी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो नहीं हो रही चीमा साहब। अफसोस होता है मुझे, ये सारी जहाँ पे पहुंच चुके हैं, पड़ोस में भी हालात जिस तरह आपको पता है हर कंट्री के साथ खराब है। तो बाकी ये कि चीमा साहब आज जो बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है कि आज बीबी नेतन्याहू की मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। मैंने पहले वो 21 पॉइंट्स पढ़े थे, जो 3 किस्म के फार्मूले थे। एक तो बड़ा अजीब सा था कि टोनी ब्लेयर साहब जो है वो लीड करेंगे या नए गवर्नर बनाए जाएंगे। समझ नहीं आ रही थी कि हम कितना ग्रोथ किया। वायसराय, एक नया वायसराय अपॉइंट करने लगे थे। पहला लॉर्ड माउंटबेटन भी वहीं से आए थे जहां से टोनी ब्लेयर आना चाहिए था, आ रहे थे। अभी भी इस तरह ही हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस आज जो नई चीजें आई हैं, पहले बड़ी मुश्किल से मैंने 21 पॉइंट्स उनके देखे पढ़े थे कि वो 21 पॉइंट्स क्या है, लेकिन एक दूसरा अभी आया सामने जो ट्रम्प साहब ने भी 5 मिनट पहले कहा कि बोर्ड ऑफ पीस जिसके चेयरमैन वो खुद होंगे और टोनी ब्लेयर भी उसका हिस्सा होंगे, और सुना है कि कुछ और लोग भी इसका हिस्सा होंगे। अब देखें कि ये चलता है या नहीं चलता। जो मेरी जो अपनी थी असेसमेंट कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन, लेकिन मेरे ख्याल में टू स्टेट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। फैसला करना है इजराइल ने और अमेरिका ने, तो अमेरिका का पलड़ा अल्टीमेटली दे आर टुवर्ड्स इजराइल, तो वो जाहिर है फिर वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारी डील जो करने वाली है, सारी डील आज भी उसमें बार बार स्टीव विटकॉफ जो खुद जूइश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद जेरेड कुशनर वो भी जूइश हैं। उन्होंने ये सारा फार्मूला बनाया है। अब इस फार्मूले में कितना आगे जाता है इसका कोई अंदाजा मुझे तो इसके बारे में कोई अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन सुना है अकॉर्डिंग टू द, सुना से मुराद है कि अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो जो कई इस्लामिक कंट्रीज दे आर विद ऑन दिस ऑन देयर ऑन बोर्ड। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि हाउ सक्सेसफुल दिस रिवियरा ऑफ मिडल ईस्ट जो है वो बनता है। अर्लियर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके मुताबिक वहां से फलस्तीनियों को निकाल के इजिप्ट और जॉर्डन भेजा जाएगा। लेकिन जो मैंने माजी में देखा था कि ना इजिप्ट उनको लेना चाहता है ना जॉर्डन लेना चाहता है, तो फिर आप किस तरह भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि किंग ऑफ जॉर्डन और द आर्मी जनरल दे विल ओपन अप देयर हार्ट्स। अब वो पता नहीं हार्ट्स किस तरह खोलते हैं, वो बाईपास सर्जरी के जरिए खोलने हैं हार्ट उनके या एंजियोग्राफी के साथ खोलने हैं उनके हार्ट, लेकिन वो हार्ट पता नहीं किसने खोलने हैं, किसी ने सर्जरी करनी है तो होना है। लेकिन ये कि अभी तक तो ये फार्मूला जो सारा सामने आया है बोर्ड ऑफ पीस का, अभी तक तो सिर्फ मेरा ख्याल है पेपरों तक ही है। क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी फील्ड मार्शल का बड़ा उन्होंने जिक्र किया है अमेरिकी सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ताहिर साहब पाकिस्तान अरब वर्ल्ड में भी रेलिवेंट हो गया, इस पे जरा थोड़ी कमेंट्री करें, बताइए हमें। साडा ते सानू ते इत्थे कोई नहीं सी पुछदा पिया, यकदम हमारी एंट्री जो है वो
नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो अमन का ऐलान कर रहे हैं और फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान तो फिर ग्लोबली तो पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ, इंडिया तो ना हुआ। इंडिया तो अपने आप को कहता है हम इसराइल के दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं। गुड्डी तो साड़ी ओढ़ की ताड़ साहब, जरा इस पे भी बताएं। 46 मिनट में आपने वो कारनामे किए हैं, $81 बिलियन साल का बजट जिनका, अगले दिन आपका 9 बिलियन सारा बजट है, उन्होंने 7 बिलियन के तो तेजाज लिए हैं। तो 46 मिनट में जो आपने किया है, बल्कि चीमा साहब मैं इतना गौर नहीं करता था, खासकर मुझे अभी रिसेंटली जो मैंने पढ़ा है एक आर्टिकल जिसमें अभिनंदन के बारे में मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस दिन पढ़ा आर्टिकल जब इन्होंने मिग हथियारे अपने खत्म कर दिए, तो उस वक्त अभिनंदन के बारे में भी आर्टिकल आए। तो चीमा साहब अभिनंदन के बारे में एक तो हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो उनकी अपनी असेसमेंट थी कि उनको वापस नहीं करना चाहिए, ये बाजवा साहब और इमरान खान साहब का जो डिसीजन था कि वो वापस किया जाए फौरन। और दूसरा चीमा साहब कहते हैं कि जो उनकी रैंकिंग थी खासकर एयरफोर्स के अंदर, उन्हें और बड़ा बुरा समझा जाता है कि जब उस इतनी सीनियर जो फ्लाइंग सिखाते हैं वो इजेक्ट जब करते हैं, कहते हैं पूरे एयरफोर्स की बड़ी सख्त बेइज्जती होती है जब वो इजेक्ट करता है। इजेक्ट करने से लोग प्रेफर करते हैं कि वी शुड डाई विद द प्लेन। बल्कि अभी मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था, अभी नंदन साहब को जब पकड़ा गया था यहाँ पे, तो उनको नला धुला के चाय शाय पिला के, तो उनका जब इंटरव्यू किया कर रहा था एक आर्मी का ऑफिसर, तो उसने पूछा था, सर व्हाई डिड यू इजेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द प्लेन? तो जवाब पता क्या था? जवाब ये था, आई हैव फैमिली। तो ये जवाब था, लेकिन जिस पे एयरफोर्स वाले खुश नहीं थे कि व्हाई दे शुड हैव डन, डीमोरलाइज किया था उन्होंने इजेक्ट करके अपने आप को उसमें से। लेकिन चलें चीमा साहब, कोई नहीं ऐसी बात, लेकिन ये कारनामा क्या आपने किया है इसमें कोई शक नहीं, जो और दुनिया परेशान है अभी तक। दूसरा चीमा साहब, आपसे एक और क्वेश्चन, मैं आपको एक और भी ऐड करना चाहता हूँ। चीमा साहब, इस वक्त नेटो आपसे, कई ममालिक हैं जो आपसे ये चीज सीखना चाहते हैं कि आपने S-400 किस तरह तबाह किया। नेटो, उसकी रेंज 400 माइल होती है S-400 की, नेटो आज भी 600 माइल दूर बैठती है S-400 से। नेटो आपसे एग्रीमेंट करना चाहती है कि somehow you can teach us how to fight S-400। तो ऐसी बात, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई चीमा साहब, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे नहीं आप पहुंच गए, आप उन 8 मुल्कों में, 7 मुल्कों में जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बैठे, दिस इज इट वाज अर्न्ड बाय द फील्ड मार्शल, नो क्वेश्चन। और डोनाल्ड, एक और मैं अर्ज करना चाहूंगा देखने वालों को, अगर मुगालता हो, जो कहते हैं हमारा शीशे का गिलास भी नहीं टूटा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भी बुलाते हैं हमारे फील्ड मार्शल को, तो नाम फील्ड मार्शल कहते हैं, जनरल नहीं कहते। फील्ड मार्शल किस वजह से हैं? जहाज गिराने से फील्ड मार्शल बने, वो कबूतर पकड़ने से फील्ड मार्शल नहीं बने। ये अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि अगलों के पास सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन है कि कितने जहाज गिरे थे। आपने बेवकूफ बनाना है, राज्य के खोल के बढ़ाओ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आपका तो कारोबार है, तो कारोबार, दुकान, तुसी तो बेवकूफ बंदे बनाने फैक्ट्रियां खोलियां उत्थे। अभी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पेरोल ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ जर्नलिस्ट ਜਿਹੜੇ चीका मारू जाना मार रहे, टकरा मार रहे, मेक इट, डू इट। आपकी इंडस्ट्री बॉलीवुड है, बड़ी पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। आज आप पे टैक्स लगा दिया उन्होंने मूवीज पे, आज नई बात आई अमेरिका से। डॉक्टर साहब, वो क्यों, वो मैं पढ़ रहा था कि ट्रंप साहब ने कहा है कि हर वो मूवी जो अमेरिका से बाहर बनती है और अमेरिका के अंदर आती है उस पर 100% टैक्स, वो तो सारी इंडियन फिल्में आती हैं, तो बस क्योंकि इंडिया की आबादी तो बहुत ज्यादा है ना। जैसे हम पाकिस्तानी भी तो इंडियन फिल्में देखते हैं, बंगाली, नेपाली, सारे जितने भी हैं, तो वो तो ये साहब, वॉशिंगटन डीसी के अंदर यूक्रेन वार को मोदी वार कहा जाता है। वॉशिंगटन डीसी में यूक्रेन वार इज कॉल्ड मोदी वार, कि रशिया से तेल लेकर फंड ये कर रहे हैं सारी वार। तो फिर वो जब आप इस तरह करेंगे, आप वन वे रिलेशनशिप दुनिया के साथ रखने की कोशिश करेंगे, फिर इस तरह करते हैं। आप समझते हैं वो विश्व गुरु है, हमारे से अक्लमंद दुनिया के बंदे को नहीं, तो उनके पास जो है वो भी करेंगे, वो कर रहे हैं, वो मुसलसल। ये आज की खबर। चले चीमा साहब, अपना ऐसा इस तरह जो जिन साइड पे चल चुके जा रहे हैं चीमा साहब, उधर आगे कोई खुशहाली नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है उसमें। जो है आगे खड्डे ही खड्डे उस सड़क के ऊपर, जिस साइड पे जा रहे हैं। गलत बात। चले
चीमा साहब कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अब इस वक्त जो है आज प्रेस जो सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्वेश्चन नहीं लिया, बीबी नेतन्याहू ने भी क्वेश्चन कोई नहीं लिया। लेकिन चीमा साहब जो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस तरीके से बीबी नेतन्याहू ने खुशामद की है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, मैं हैरान हूँ। उन्होंने अर्ली स्पीच के अंदर भी और जहां भी जाते हैं मैं हैरान हूँ कि उन्होंने वो कहते हैं जी हमारे हर प्रोजेक्ट हमने जितने ऑपरेशन किए हैं उनके नाम भी हम बाइबल से लेते हैं। वो अपनी अपनी हिब्रू या अपनी अपनी किताब से नहीं लेते, तोरा से नहीं लेते, सिर्फ इसलिए कि इनकी सिंपैथीज लेने के लिए। वो कहते हैं वी हमारे नाम भी सारे जो जो होते हैं वो बाइबल से लेते हैं, जिस तरह राइजिंग लाइंस ये एक बाइबल का, आज भी उन्होंने बाइबल के रेफरेंस देते रहे हैं। कल परसों जो हर स्पीच के अंदर वो बाइबल के रेफरेंस देते हैं टू गेट द टू प्लीज द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अमेरिका। सो दिस इज हाउ दे डू इट। आज जो उन्होंने कहा काफी चीजें थी जिसमें चीमा साहब मैं जो नोट की है ज्यादातर उसमें यही है कि 72 अगर ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर कहते हैं जी हमारे सारे हॉस्टेजेस छोड़े जाएं। और उसके बाद मेरा मकसद जो मैं देख रहा था वो कहते थे जी हमास निकले वहां से और उसके बाद हम अब पैरामीटर सिक्योरिटी पैरामीटर्स के नजदीक ही रहेंगे ताकि दोबारा ना आ जाए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन चीमा साहब है ज्यादा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी करती 20 साल से इलेक्शन नहीं करा, क्रेडिबिलिटी क्या होगी फिर उसकी। और अगर उन्होंने कहा कि जो जो फिक्रे उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग के बोले, उन्होंने कहा इजराइल विल डेफिनेटली फिनिश द जॉब इजी वे और हार्ड वे। लेकिन ये कि देखें अब मुस्लिम जो कंट्रीज है उनका रिस्पॉन्ड क्या आता है, बिलखसूस जो चीजें आएंगी सऊदी अरेबिया का रिस्पॉन्ड क्या होता है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, किसी मुस्लिम दुनिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, साढ़े वजीर आजम पहले ही कहता जनाब ओके ओके ओके, इसको कैसे देखते हैं? लेकिन वो मैं आपको मेरे पास अभी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 20 पॉइंट पीस अकॉर्ड है ये तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं इन्होंने जॉइंट एंड प्रैक्टिकल स्टेप लिया है टू एंड द जेनोसाइड ऑफ गजा। और मलेशिया से लेके इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट, मुस्लिम वर्ल्ड, इन्होंने कलेक्टिवली ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू कराया है। मेरे पास ये एक आप समझ लें एक इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, ठीक है जी। ये इसको देखते हुए क्या पाकिस्तान ने पहले ही इसको पॉइंट को ओके कर दिया जबकि दुनिया में किसी और मुल्क ने नहीं किया? तो इसको आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब रडार थले ना आ जान मौलवियां दे थे कि तुसी पहले ही जरा ना। मेरा ख्याल तक चीमा साहब ये जो 21 पॉइंट्स दिए गए थे, मैंने खुद इसको पढ़ा है, बड़े केयरफुली इसको पढ़ा था, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है जिस दिन मीटिंग हुई थी 7 मुसलमान कंट्रीज के सदूर की, मेरा ख्याल उसी दिन इनके हाथ में दे दिए गए थे 21 पॉइंट और दे अग्रीड अपॉन। उसके बाद कम्युनिकेट करते रहे हैं। चीमा साहब वो उसमें 21 पॉइंट्स जो थे वो तो एक मेरा ख्याल में एक स्ट्रक्चर सा था, उसमें अभी कई चीजें डिफाइन होने वाली थी। जिस तरह मैं 2 चीजें उसमें चीमा साहब बताना चाहूंगा। उसमें सबसे बड़ी बात है कि 48 आवर्स के अंदर लिखा था हॉस्टेजेस रिलीज होने हैं, 48 आवर्स, आज उन्होंने 72 घंटे कर दिए हैं इन्होंने। इसमें भी चेंजेस आएंगी मेरा ख्याल में चीमा साहब। इसमें अभी वो वेग सा था और उसके अंदर जो थे 21 पॉइंट पे ये भी क्लैरिफाई उसमें नहीं था बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन कौन होगा, ये कोई उसके अंदर ये गाइडलाइन नहीं थी। और उसमें ये जरूर लिखा था कि इसके ऊपर इसको बनाने, मैंने पढ़ा है जो उसमें था कि इसको बनाने वाले जो थे वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर थे इसके अंदर। और मैंने उसके सारे मेरे 21 पॉइंट्स जो हैं वो मेरे सामने ये पढ़े जो मैं उसमें पढ़ रहा। 600 ट्रक पर डे से हिसाब के से जाएंगे, एंटर करेंगे, हमास के लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी, सेफ पैसेजेस दिया जाएगा और उनको जाने की इजाजत दी जाएगी अपने अपने जिन कंट्रीज में, जो कंट्रीज उनको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर हॉस्टेजेस छोड़ने के बारे में आज भी बीबी नेतन्याहू ने अपना तो उन्होंने कह दिया है कि हमारे 32 डेड बॉडीज दी जाए और 22 जो हमारे अलाइव हैं हॉस्टेजेस वो दें। लेकिन पहले जो 21 पॉइंट्स में उसमें ये था कि 1000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन को भी छोड़ा जाएगा, लेकिन आज जो उन्होंने दोबारा बात की है उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया। और आज जो नई बातें हैं जो आपने जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व होगा इसके साथ, और उसके अंदर 21 पॉइंट्स के अंदर मैंने वर्ल्ड बैंक नहीं पढ़ा, मे भी हो सकता है मैं मिस कर रहा था। इकोनॉमिक जोन के बारे में बात थी और उस इकोनॉमिक प्लान के बारे में बात थी वहां पे उनके उस वक्त उनमें।
सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में बात थी, जो पिछला जब पड़ा था उसके अंदर ये भी था कि इजराइल विल नेवर अटैक कतर अगेन। ये सारी चीजें जो पिछला 21 पॉइंट्स था उसके अंदर था। लेकिन अभी जो इन्होंने आज बीबी नेतन्याहू ने जो स्पीच दी है, पता नहीं कि इसके अंदर, तो मैं इसमें भी पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की है, जब वो बोल रहे थे उसमें मैंने इन चीजों का जिक्र नहीं सुना उनसे। लेकिन देखें चीमा साहब, इट्स टू अर्ली टू फोरकास्ट, लेकिन देखें दुआ करनी चाहिए कि उस खत्ते में अमन आए। बल्कि मैं यूक्रेन के हवाले से भी बात कर यही कहना चाहूंगा कि मैंने जिस तरह आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूँ चीमा साहब, मैं किसी भी इंसान की मौत या उसकी तकलीफ के हक में नहीं हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो अब देखें, दुआ करनी चाहिए कि दुनिया से आसानियां हो इंसानों के लिए, यूक्रेन हो, चाहे गाजा हो, चाहे इस वक्त लद्दाख हो जहाँ पे 4 बच्चे मारे जा चुके हैं, 4 लोग मारे जा चुके हैं, कर्फ्यू वहाँ पे के दुआ होनी चाहिए कि लोग आसानियां पैदा हो। और दूसरा मैं दुआ करूंगा अपने भारत में मेरे जो जितने अजीज हैं, नफरतें कम करने की कोशिश करें, अपने अपने मजहब को अपने अपने बाउंड्रीज में प्रैक्टिस करें, और प्लीज लेट द पीपल लिव, लेट देम लिव। ये बिल्कुल किसी दूसरे को मारना, पाकिस्तान के 18 टुकड़े 4 टुकड़े, बांग्लादेश तो देख लो, बांग्लादेश तुम्हारे साथ था, उसका क्या कर लिया तुम? एक गलत सोचें करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अपने आप पे तवज्जो दें, आप अपने हालात को ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि तमाम अरब ममालिक और इसको पीस प्लान को इंडोर्स कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो क्या नाम है उसका, हमास और जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है उसने भी इसको मेजॉरिटी जो है वो इंडोर्स किया है। डॉक्टर साहब, ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर अरब लीडर्स इसको इंडोर्स कर रहे हैं जो कि फ़लस्तीन की मदद करने वाले हैं, अगर वो इंडोर्स कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि फ़लस्तीनियों को भी इसको इंडोर्स करना चाहिए? नहीं तो फिर वो कीड़ी को शाय बकरी काट लेंदे। मतलब चलना तो दुनिया के साथ ही ताड़ साहब होता है ना, अकेले तो आप कुछ नहीं होते। आज अगर फ़लस्तीन का केस तो यही मुसलमान मुल्क ट्रंप और इजराइल के साथ कर रहे हैं ना, तो उनको भी तो चाहिए 2 स्टेप आगे आए, और जो ये अगर कोई डेवलपमेंट होगी, पैसा आएगा, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, अपनी तरक्की करो, तुसी भी कंट्रीब्यूट करो, एक स्टेप आगे आए ना। तीन इंडोर्समेंट, बल्कि 3 नहीं 4 इंडोर्समेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट समझता हूँ चीमा साहब। एक तो पहली इंडोर्समेंट पता चलना चाहिए कि इजिप्ट उन लोगों को लेगा या नहीं लेगा, और नेबरिंग भी है। दूसरा सबसे बड़ा बात है जॉर्डन। इन्होंने कहा ये दोनों, इनको हम निकाल के इन दोनों मुल्कों में लेके जाएंगे, उनकी इंडोर्समेंट डिसाइसिव। तीसरी इंडोर्समेंट चीमा साहब आती है सऊदी अरेबिया की, उनकी पॉलिटिकल इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और वो वाहिद एक कंट्री है जो 2 स्टेट सोल्यूशन को हमेशा प्रमोट करता है। ये 3। चौथी इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इंडोर्समेंट टर्की की है। टर्की इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी उनके पास है मुसलमान कंट्रीज के अंदर। तो ये सारी इन कंट्रीज की देखेंगे। कतर का इंडोर्स करना देखें, आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर धानी की बात की है, वो तो मेरा मकसद है कोई इतने को रेलिवेंट नहीं है ना, रेलिवेंट वो अपने आप को खुद डिफेंड करने के हालात में नहीं है, तो उन्होंने किसी को, उनका क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट एंड जो इस वक्त जॉर्डन, दो पार्टियां जो ऐसी जिन्होंने उन लोगों को रखना है, किस कैपेसिटी में रखना है, सिटीजनशिप देंगे उनको, कितना अरसा रखेंगे, किस तरह की उनकी डेवलपमेंट होगी, क्या होगा। और माजी के अंदर दोनों कंट्रीज डिनाई कर चुके हैं कि हमने इनको नहीं रखा। बल्कि इजिप्ट ने तो अपने बॉर्डर बंद कर देता है, इजिप्ट आपको पता ही, बड़े सख्त जंग के हालात में वो बॉर्डर बंद कर देते हैं। तो उसमें ये जब तक नहीं करेंगे तो दूसरे अरब कंट्रीज दे आर नॉट रेलेवेंट मेरे ख्याल। लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि आज इन्होंने नहीं करनी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अगर ये ऑन बोर्ड ना होते, ये ऑन बोर्ड हैं मेरे ख्याल में तब ये हो रहा, वरना नहीं होना था। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट। लेकिन ये कि चीमा साहब फिर भी जो हो चुका है, कहते हैं देखें 70,000 लोगों की डेड बॉडीज हैं, 70,000 कहते हैं काउंट हुए, मरने वालों की तादाद 2-2.5 लाख से ज्यादा है, जो मलबे के नीचे अभी डेड बॉडीज पड़ी है। 2-2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। देखिए कहा जाता है मेरा मकसद चीमा साहब, जो इस वक्त रशिया वाली साइड में यूक्रेन के जो हालात हैं वो भी, और तीसरी जो सबसे बड़ी एक देखें, हमारे 800 जनरल जो इकट्ठे हो रहे हैं अमेरिकन आर्मी के, अभी एक दिन वो भी कटा निकलेगा कि वो क्यों बुलाए गए हैं, अभी बड़ी सीक्रेसी है, कहते हैं पहली दफा बुलाए गए हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है, अभी तक स्पेकुलेशन ही है सिर्फ। मैं कल से उसके बारे में मुख्तलिफ
किधर फायर ही ना कर दे उन्होंने सद के नहीं, फायर करने वाले कर दिए चीमा साहब। तो जो वो कल्चर वाले थे ना, जो जिनको पता ही नहीं था कि उनके सेक्स क्या है, उनको फारग कर दिया गया आते ही काफी अर्से। जो विशकारली कौम थी ना, ਜਿਹੜੀ ना मर्दों में ना औरतों में, उनको तो पहले ही फारग कर दिया गया। लेकिन अब पता नहीं इनमें से क्या होता है। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन, कुछ कहते हैं जी डोमेस्टिक बॉर्डर कंट्रोल के लिए, ड्रग कंट्रोल के लिए सब चीजें, कुछ लोग कहते हैं ईरान के लिए, कुछ लोग कहते हैं इस ये जो प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशन। उनमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद भी जा रहे हैं उसमें उनसे मिलने के लिए, स्पीच देने के लिए। देखें, बहुत नजदीक है। तीसरी चीज चीमा साहब, हमारी गवर्नमेंट शटडाउन होने वाली है। डेमोक्रेट्स जो है वो साथ नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सेनेटर चक शूमर हैज टू एग्री टू, वरना गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी। जिस तरह ये नेगोशिएट करते हैं, दिस इज अ टूल। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राइट आफ्टर दिस ही इज मीटिंग द डेमोक्रेट लीडरशिप। तो वो एक उसमें भी एक नई डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू। वक्त बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर।